ओम शक्ति, जय माता की। दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यजमान हैं जो कि जिनके घर में देवी रेणुका यल्लम्मा देवी उनके घर में आई हैं और उनके शरीर में तो उन्हें उतना पता नहीं है। तो कुछ शक्तियां क्या होती हैं कि दैविक शक्तियां तो हैं आई हैं, पर क्षेत्रपाल भैरव अगर नहीं होते हैं तो देवी देवताओं को बंधन करना या किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आके देवी के साथ में विराज हो जाती हैं। उनके साथ में अपना नाम देवी के नाम से भी प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो उसमें क्या होता है, क्षेत्रपाल भैरव जो होते हैं, किसी प्रकार की कोई शक्ति ऐसे ही नहीं आ पाती है बिना उसकी जांच परख के, बिना नहीं छोड़ते। कोई अगर देवी को बांधना तंत्र मंत्र द्वारा, प्रेत आदि द्वारा कोई बंधन आदि करना चाहे तो क्षेत्रपाल भैरव के होते हुए जल्दी नहीं कर पाते। किसी की दाल नहीं गलती है जल्दी, और सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच आदि बाधाओं से क्षेत्रपाल भैरव रक्षा करते हैं, ताकि घर में जो हो की देवी देवस्थान आदि में उनके भक्त आदि के ऊपर कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। क्षेत्रपाल भैरव क्षेत्र घर आदि के रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल भैरव की स्थापना आदि के लिए तो कुछ इन्हें स्वप्न के माध्यम से कुछ स्वप्न दिखाया, और फिर नाग देवी के यहाँ पूजा आदि करने पे ध्यान करने से सुनिश्चित हुआ कि वहाँ पे क्षेत्रपाल भैरव की नियुक्ति करनी होगी। तो जिसके लिए हमने उन्हें बताया था कि क्या क्या सामग्री से चाहिए, पर भैरव जी की कृपा और नाग गुरु माता की कृपा से ऐसा हुआ कि हमने उन्हें बोला था एक सीलबट्टे का जो पत्थर होता है, वही जो मसाला पीसने की भट्टा होता है ऊपर का, लोढ़ा जो बोलते हैं जिससे मसाला पीसते हैं ऊपर का, उसी को हमने भैरव के स्थान पे स्थापित करेंगे। इस भाव से हमने सोचा था कि सिंदूर आदि लगा के उस पर ही आवाहन कर देंगे, पर शायद वो यूज में था और वो भी एक घर के कोई देवता के रूप में रहते हैं, इसलिए उस पर नहीं होना चाहिए था। तो जिस दिन जाना था उस दिन ही मन में माता और भैरव जी की कृपा से रास्ते में ही एक पत्थर लेना, ऐसा ये हुआ मन में। और हम लोग एक पानी का झरना बह रहा था और उसी झरने में गए, और वहाँ से हमने एक दो पत्थर देखा नहीं, लेकिन यह पत्थर जो मिला एकदम हूबहू भैरव जी के मुख बनाने आदि के लिए परफेक्ट थे। एक्चुअली हम वहाँ पे उसी जो घर पे शिला थी सिलबट्टे का, उसी पे भैरव जी की आवाहन पूजा आदि करने का सोचे थे, लेकिन उनकी कृपा शायद भैरव जी नहीं चाहते थे, और माता को शायद पता था कि उस पे करने से ने उनका जो है स्वरूप वो अच्छा से और सही ढंग से सही नई वस्तुओं द्वारा ही बने। तो रास्ते में हमने गाड़ी रुकवाया और गए झरने के पास। वहाँ पे हमने पत्थर ढूंढना चालू किया, तो एक दो पत्थर मिले, लेकिन ये पत्थर स्पेशल अच्छे ज़मीन पे नीचे फ्लैट है, बस बैठ भी रहा है अच्छी तरह से, और आगे का मुख भी है जो कि चेहरे के जैसा ही पूरा उनका हूबहू लग रहा था। और फिर हमने पीली कौड़ियाँ ली थी उनके आँख आदि बनाने के लिए, और आँख आदि बनाने के लिए हमने यहाँ पर यमसिल का उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ पे लिया है हमने यमसिल से इनकी आँखें आदि हम थोड़ी बहुत जहाँ ज़रूरत है कौड़ियों को लगा के बनाने के लिए हमने यमसिल लिया है। तो यहाँ पर हम यमसिल के माध्यम से भैरव जी की आँखें आदि बनाएंगे, और यह पत्थर पे ऑलरेडी उनके नाक आदि का शेप एकदम परफेक्ट, मुंह वगैरह का शेप बना ही हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और पीछे एकदम प्लेन है, सामने एकदम मुख के जैसा ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मुख उनके मुख वगैरह और नाक भी ऑलरेडी ऐसे बने हुए लग रहे हैं। नेचुरल पत्थर ही मुझे मिला और उसमें से, और इसे हम धो के लाए और क्लीन करके शुद्ध पवित्र जल में से लाए हैं। और इनकी कृपा है कि हमें वैसे हूबहू जैसा चाहे तो वैसे ही मिल गए, और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ पर हम भैरव जी का जो है कि
मूर्ति प्रतिमा पूरा पत्थर है और शिला पे ही हम इनका जो है कि मुख आदि निर्माण कर रहे हैं। तो भैरव जी की कृपा बहुत अच्छी हुई है। जो यजमान भक्त हैं उनके वहाँ भी हाल ही में कौड़ी की माला के कारण और जहाँ पे कहीं गए थे तो कुछ किसी कारण से देवी का उनके घर में किसी भक्त हैं तो उनके अंदर देवी का प्रवेश हुआ, जो रेणुका देवी यल्लम्मा सौंदत्ती का। तो उनको आने कहीं और थी, उनके यहाँ पे ये लोग वहाँ पे गए थे माला देने के लिए भगवान को, तो पर उन्हें उनके ऊपर ही कुछ आने का प्रकरण वहाँ से हुआ कि उन जिन्होंने माला दिया उन्हें बुला तो उन गए तो उनके ऊपर यल्लम्मा देवी आने का जो है कि सवारी बोलते हैं, भार बोलते हैं, ऐसा आने लगा। तो इस प्रकार से उन्होंने सब देवी का लाके रखा, जो उनका विधि विधान होता है उसके अनुसार पूजा आदि कर रहे थे। तो पर यह था कि भैरव की नियुक्ति भी जरूरी होती है। अगर भैरव की जहाँ देवी होती हैं वहाँ भैरव भी रहते हैं। तो और भैरव जी को लाना था तो रात में स्वप्न भी कुछ पड़े से कि नाग देवी आदि किसी के रूप में मतलब बोल रही थी कि क्षेत्रपाल भैरव आदि कुछ बोल रही थी समझ में। तो फिर हमने से माता जी से पूछा गया कि नाग देवी से ये क्या कारण, तो उसके बारे में उस विषय में उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्षेत्रपाल भैरव की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि देवी बिना क्षेत्रपाल भैरव के रहेंगी तो वहाँ पे कभी भी कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं तो कुछ उलट पुलट करेंगी। तो इसके लिए उनको वहाँ पे क्षेत्रपाल भैरव की नियुक्ति कर जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये किया। और सामग्री हमारा विचार हम लोग ऐसा नहीं सोचे थे कि भैरव जी इस प्रकार से बनाएंगे, सोचे कुछ थे और हो गया कुछ अलग ही। यहाँ पे जो ये दो मुंड दिख रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत 2-3 साल पहले उन्होंने एक मेरे ही पास से यह मुंड खरीदे थे और उन्हें पता था कि उनका दूसरा घर जो है वहाँ पे इसे रखा है। और तो हमें ध्यान में आया कि हमने बोला कि यह जो मुंड लाए थे एक उस घर के लिए कि यहाँ पे इस पूजा घर के लिए लाए थे, तो मुंड माल है, देखो तो मुंड है तो लाओ उसको लगा देते हैं भैरव जी को। तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे तो नहीं हो, तो वहाँ पे रहेगा। तो खोज रहे थे नहीं मिल रहा था। फिर हमने बोला कि अगर भैरव जी आपको यहाँ मुंड चाहिए तो आप मिल जाए। तो बोला ही हमने जस्ट प्रार्थना किया और हाथों हाथ दोनों मुंड मिल गए। खोजे उन्होंने हाथों हाथ, कहीं पे पिशवी में थी, मिल गया। लेकिन विश्वास नहीं हो, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था कि ये मुंड माल इस घर पे नहीं है, उस घर पे है, पर भैरव जी की कृपा उन्हें चाहिए। मैंने बोला भैरव जी से कि यदि आपको चाहिए तो आप मिल जाए फटाक से, और हाथों हाथ मिल गया और दोनों के दोनों मिल गए साथ में ही। तो हमने लगा दिया। यहाँ ऊपर हम जो है कि नाग की प्रतिमा आदि भी बनाए हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक। तो यहाँ पे भैरव जी की कृपा है। तो आप देख सकते हैं कि पत्थर किस प्रकार का, पीछे से एकदम प्लेन है, सामने एकदम मुख के जैसा ही मिला है, और जैसा उनका चेहरा है वो हूबहू स्वयं ही अपने रूप को बनवा रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मुझे भी थोड़ा अचंभा ही लगा, मुझे भी अजीब लगा किस प्रकार से, कैसे हमने सोचा नहीं था कि हमने सोचा सिर्फ एक पत्थर सादा वाला जो सिलबट्टे का पत्थर होता है ऊपर का, वो उसी पत्थर को सिंदूर और घी लगा के उसी के ऊपर बस ये कर देंगे, आवाहन करके शिला रूप में रख देंगे। पर उसके पीछे क्या कारण है अब वही जाने। पर उन्होंने नया पत्थर हमें मिला, लेना पड़ा, रास्ते में ही मन में हुआ, रुकवाया और झरने में गए, वहाँ पे इस प्रकार का मिला पत्थर, और उसे लाके हम लोगों ने ये किया। तो यहाँ पे हम एमसील के माध्यम से ही ये पूरा बना रहे हैं, वो भी इनके ही है। तो एमसील क्या होगा कि जल्दी से सूख जाता है,
तो 1-2 घंटे 3 घंटे, अभी हम सुबह के समय हैं, अभी बना रहे। बनाने के बाद क्या होगा कि छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम के लिए सूखेगा। सूखने के बाद फिर हम जो है कि इस पे कोई पूजा अनुष्ठान जो है फिर वो अभिषेक शुद्धिकरण का जो रहेगा कि चलेगा। तो उसका वीडियो मैं बाद में अगले इसमें डालूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूजा का आवाहन स्थापना आदि भी है, तो उसमें उसका वीडियो भी मैं डालूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भैरव जी का हमने जो है कि मुख हमारे द्वारा भैरव जी ने अपना चेहरा बनवा लिया है। और अभी थोड़ा बहुत फिनिशिंग है, हम उसको दे देंगे हल्का सा पानी वगैरह लगा के। तो यमसील से बहुत आराम से तो हो गया और जल्दी सूख भी जाएगा। और इसमें देवा ओम शक्ति। और ये है, देखिए यहाँ पे लगभग होने को आ गया है। ये है पूजा स्टेज। पूजा का जो वेदी होता है, परफेक्ट वेदी बन गया है, परमानेंट, मतलब देवी का ऊपर है जो ये सब दिख रहा है, तो वेदी है। और हमारे भैरव जी भी अब तैयार हो गए हैं। थोड़ा बहुत और फिनिशिंग देना है, सो मैं दे रहा हूँ। और भैरव जी की बड़ी कृपा होती है, बड़ी महिमा है। अभी इसके बाद फिर आवाहन रहेगा, और पहले अभिषेक आदि करके पंचगव्य से शुद्धिकरण करके फिर आवाहन करेंगे, फिर सिंदूर आदि पोतेंगे, फिर नाना अलग अलग प्रकार से जो भी है अभिषेक आदि रहेगा। फिर अभिषेक आदि पूजा होम हवन आदि देख के सभी देवता कलश स्थापित करके फिर उसके बाद लास्ट में हवन रहेगा। हवन करके फिर शाम के टाइम पर ओके आवाहन पूजा थी, सुबह में था, लेकिन इनका समय भी जो है उस समय अनुसार ही इन्होंने सुनिश्चित किया है। तो इनकी पूजा आवाहन आदि जो भी है संध्या काल में ही होगी। और रात्रि जो भी समय लगे 9-10 बजे तक लग ही जाएगा। लगभग शाम को 5 बजे से अगर हम चालू करेंगे पूजा का, तो हमने किया था, और लेकिन वही समय हो गया 5-5:30 बजे पूजा चालू किए। धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10 बज गए। हवन आदि करके पूजा सब संपन्न हुआ। साथ रविवार के दिन हमने यह दिन सुनिश्चित किया था, तो रविवार के दिन हमारा जो है कि पूरा कार्य पूर्ण हुआ। इसमें थोड़ा समय लगा माना, लेकिन हमने भी सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ करना है, करेंगे, पर उनकी कृपा सो होने का जो था, वो जो चाहते हैं वही होता है उनकी कृपा से। यहाँ पर हमने उनकी प्रेरणा से जैसे इनका प्रतिमा शिला रूप में बना दिया, और सब बन भी गया अच्छे से। अभी इसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसे तो थोड़े टाइम में ही सूख जाता है एमसील, पर हम लोग अभी क्या करेंगे कि सूखने के लिए छोड़ेंगे, और भोजन आदि हम प्रसाद वगैरह जो भी भगवान का भोग मतलब प्रसाद का भोजन जो होता है वह बना है, तो भोजन आदि दे के देवी को फिर हम लोग भोजन आदि ग्रहण करेंगे थे। और ग्रहण करने के बाद, भोजन ग्रहण करने के बाद फिर शाम को ही इनका पूजा आदि सब चलेगा। तो ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी, जय महाकाल क्षेत्रपाल भैरव, जय महाकाल भैरव, जय बटुक भैरव। सभी प्रकार के भैरव हैं, मसान भैरव, काल मसान भैरव, मसान भैरव, भगवान श्री रामचंद्र। तो ओम नमो
भगवते रुरुभैरवाय भूतप्रेतक्षय कुरु कुरु ॐ फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुरुभैरवाय भूतप्रेतक्षय कुरु कुरु ॐ फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुरुभैरवाय भूतप्रेतक्षय कुरु कुरु ॐ फट् स्वाहा। ॐ नमो भगवते रुरुभैरवाय भूतप्रेतक्षय कुरु कुरु ॐ फट् स्वाहा। हे वाह, हे भगवती, हे जगत माता, हे जगदम्बिका, दया हो माँ। ओम नमो श्रीदेवी रेणुकाम्बे नमो नमः। ओम श्री सौंदत्ती पुरनिवासिन्य श्री महायल्लम्मा देवी उदो उदो गीतायुधो उदो 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 गीतायुधो यल्लम्मा उदो दानम्मा देवी उदो नागम्मा देवी उदो महाकाल उदो क्षेत्रपाल उदो वीरभद्र उदो जमदग्नि स्वामी उदो परशुराम उदो 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 गीतायुधो यल्लम्मा देवी उदो भैरव देव उदो।